हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक हिंदी स्टोरी देखेंगे जिसका नाम पैसे की लालसा है, जिसे इंग्लिश में लस्ट ऑफ मनी कहते हैं। इसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कौन सा टेंस लगा है वो भी देखेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पैसे की लालसा, लस्ट ऑफ मनी। एक गांव में एक धनी, धनी को हम इंग्लिश में रिच कहते हैं, एक रिच आदमी रहता था आया है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था, उसके पास बहुत सारे बंगले भी थे। उसको सारा टाइम पैसा कमाने की लगी रहती थी। अ रिच मैन लिव्ड इन अ विलेज। he had own he also owned many bungalows. He was busy earning money all the time. उसके घर के पास एक मोची रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। मोची को हम इंग्लिश में कहेंगे कोबलर। तो एक अ कोबलर lived near his house. He had a small shop. आगे देखते हैं। यहाँ पर वो लोगों की जूतों की मरम्मत करके अपना पेट भरता था। उस मोची को परमात्मा में बहुत विश्वास था। हियर ही यूज टू फिल हिज स्टमक। अगर आप पहले कोई भी आदत आपकी बताते हो या जो भी आप पहले किया करते थे, उसे आप बताने के लिए यूज टू लगाएंगे, USED, ये वाला यूज टू। ओके, हियर ही यूज टू fill his stomach by repairing people's shoes. That cobbler had great faith in God. ओके, यहाँ तक देखिए। आगे देखते हैं। बहुत विश्वास था। वो जब भी अपना काम करता तो काम करने के साथ भजन हिम्स गाया करता था। ओके, whenever he used to work, whenever, जब भी, whenever कहेंगे, whenever he used to work, he used to sing hymns while working. He used to sing hymn while working. Okay, सॉरी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। His voice was very sweet. His voice was very sweet. Okay. उस धनी आदमी ने कभी भी उस मोची की तरफ ध्यान नहीं दिया। That rich man never paid attention to the cobbler. That rich man never paid attention to the cobbler. ओके, आगे है। वो अपने पैसे की धुन में मस्त था। He was engrossed in his money. He was engrossed in
his money. हम धुन था, इसे इंग्लिश में एंग्रॉस कहते हैं। वो मोची हर समय परमात्मा के गुण गाता रहता था। That cobbler used to sing the praises of God all the time. That cobbler used to sing the praises of God all the time. भले उसके पास उस सेठ के जितने रुपए नहीं थे, फिर भी वो बहुत खुश था। Even though he did not have as much as money as that rich man. Okay. Even though he did not have as much as money as that rich man. Okay. He was still very happy. फिर भी वो बहुत खुश था। He was still very happy. यहाँ तक क्लियर है गाइस? आगे देखते हैं। एक दिन धनी आदमी अचानक बीमार पड़ गया। One day that rich man suddenly fell ill. Fell यूज करेंगे क्योंकि पास्ट की स्टोरी है ये। One day that rich man fell ill suddenly. उसने शहर के डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। He got treatment. इलाज को इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट। He got treatment from the doctors of city. From the doctors of the city. But it had no effect on him. No effect on him. Okay. हिम्मत हार कर वो विदेश गया। Losing courage, he went abroad. Losing courage,
हिम्मत को करेज कहते हैं। ही वेंट गया, ही वेंट अब्रॉड, अब्रॉड। वहाँ से उसने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया। From there he got treatment from the best doctors. From there he got best treatment. यहाँ लिखते हैं best treatment from the best doctors. Best doctors. पैसा पानी की तरह बहा दिया, परंतु उसको कोई फर्क न पड़ा। He spent लगाएंगे यहाँ पर, spend नहीं spent, ओके। He spent money like water, like पानी की तरह, like water, but it had no effect on him. ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस। आखिर में उसने सोचा चलो अपने अंतिम दिन अपने परिवार के साथ बिताए जाए। Finally he thought let's spend the last days with his family. अभी वो सारा दिन अपने घर पर ही रहता। अपनी सेवा के लिए उसने बहुत सारे नौकर रख लिए। Now he used to stay in his house all day. Now he used to stay in his house all day. He hired many servants to serve him. He hired मतलब उसने उसके सेवा के लिए उसने बहुत सारे नौकर रख लिए। He hired many servants, नौकर, to serve him, सेवा करने के लिए, serve him। ओके गाइस, इतना यहाँ तक क्लियर है। हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।